नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। देखिए, जब मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था हम केमिकल काइनेटिक्स में एक तो पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक पढ़ते हैं फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, एक पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, एक जो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और एक पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता दी क्या होती है, फैक्टर्स बता दिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज्म के बेसिस पर टू टाइप्स की होती है। केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज्म के बेसिस पर टू टाइप्स की होती है। एलिमेंट्री या प्राइमरी रिएक्शंस, एलिमेंट्री या प्राइमरी रिएक्शंस, और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मैकेनिज्म के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी रिएक्शंस, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट अपने बात कर लेते हैं एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी रिएक्शंस की। एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी रिएक्शंस ये क्या होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। दे कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक अपनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू अपने एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी रिएक्शंस को समझेंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, A प्लस बी क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। ये दो A और B क्या है, रिएक्टेंट्स है जो क्या मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो इसमें देखिए अपने जो रेट लो होता है वो कैसे लिखेंगे, रेट लो, रेट इज इक्वल टू के A की पावर 1 और B की पावर 1। एक स्पेशल सी बात बता दूं आपको, एलिमेंट्री या प्राइमरी रिएक्शंस के लिए इनमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट्स के, इनमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वही किसके बराबर होते हैं, ऑर्डर के बराबर होते हैं। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या आएगा, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन जो सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनके लिए ऑर्डर किसके इक्वल होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है। तो ये अपना आ जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। अपने ओवरऑल ऑर्डर निकालें, अगर रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये बात की हमने एलिमेंट्री या फिर
प्राइमरी रिएक्शन की, इसका ऑर्डर भी निकाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने सेकंड नंबर पर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। सेकंड नंबर पर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दे कंप्लीट्स इन मैनी ऑफ स्टेप्स, दे कंप्लीट्स इन मैनी ऑफ स्टेप्स ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोर देन वन स्टेप। ठीक है, मोर देन वन स्टेप में ये कंप्लीट होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। जैसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर अपने फुल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, A2 प्लस B2 से 2AB। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमेशा मैकेनिज्म दी जाती है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म दी हुई आएगी आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमेशा आपको मैकेनिज्म दिया हुआ आएगा। तो देखिए मैकेनिज्म, A2 से A प्लस A, A प्लस B2 से क्या बन रहा है, AB प्लस A, AB प्लस B, A प्लस B से AB। ये मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ आएगा और इसके आगे लिखा है जैसे स्लो स्टेप है। ये क्या है, स्लो स्टेप है, और ये क्या है, फास्ट स्टेप है, ये भी फास्ट स्टेप। ये आपको क्वेश्चन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पर। और जिस स्टेप पर रेट डिपेंड करे उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं क्योंकि इस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर रेट इस पर डिपेंड करता है तो रेट लो कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, रेट आर के, ठीक है, A2 प्लस B2 X और Y। ये तो है अपनी मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लो। ये रेट लो किसके अकॉर्डिंग है, अपनी मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब अपने को रेट लो लिखना है अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप। रेट लो लिखना है किसके अकॉर्डिंग, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग अगर अपने रेट लो लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, रेट आर के A2। स्लो स्टेप में तो ओनली A2 ही है ना, B2 तो है नहीं, B2 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो B2 की पावर क्या आ जाएगी,
0। ओके, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो B2 की पावर आ जाएगी 0 और A2 की पावर क्या आ जाएगी 1। तो अपना ओवरऑल ऑर्डर कैसे आ जाएगा रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा 1 + 0 से क्या आ जाएगा 1। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कुछ इस प्रकार से निकालते हैं अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा एक एग्जांपल था, इसका मैंने आपको ऑर्डर भी निकाल के दिखा दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये बात की हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। मैकेनिज्म के बेसिस पर हमने एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डिस्कस किया। अब अपने बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद अगला एक टर्म आता है मॉलिक्यूलरिटी। रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपना पॉइंट आता है मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करते हैं। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहली बात आती है क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का नंबर होता है वही क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है हमेशा इंटीजर होती है। क्या होती है, इंटीजर होती है, बट नॉट इंटीजर बट नॉट नेगेटिव और 0। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव या फिर 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ये वैल्यूज आ सकते हैं उसके पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 3 तक मॉलिक्यूलरिटी आती है, क्योंकि एक इफेक्टिव कोलिजन जो होता है रिएक्टेंट्स का वो 3 जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका ही बेस्ट होता है। 3 से ज़्यादा का एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता। तो ये अपनी मॉलिक्यूलरिटी देखिए, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज या फिर रिएक्टेंट्स का जो नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती। Molecularity cannot be defined for complex reactions. मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मीनिंगलेस है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की कभी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती। ठीक है, हाँ उनकी अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। ये अपना मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक था।
अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, जिससे आपको मॉलिक्यूलरिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, फॉर एन एलिमेंट्री प्रोसेस फॉर एन एलिमेंट्री प्रोसेस 2x प्लस वाई से क्या बन रहा है, z प्लस डब्ल्यू। ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। मॉलिक्यूलरिटी इज द मॉलिक्यूलरिटी इज, क्या होगी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, क्या 2 होगी? ऑप्शन स्मॉल ए क्या है, क्या इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी? ऑप्शन स्मॉल बी है, क्या 3 होगी? स्मॉल सी नंबर पर है, क्या 4 होगी? या फिर नन ऑफ दीज। मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन में भी बताया था कि क्या होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 2 और 1, यहाँ पर 1 है ना, 2 और 1 3। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है। और एक और बात, मॉलिक्यूलरिटी ओनली एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी या फिर सिंपल रिएक्शंस की आती है। एलिमेंट्री, प्राइमरी या फिर सिंपल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी आती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं आती। तो ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2a प्लस बी से c, ओके। मॉलिक्यूलरिटी इज ए नंबर ऑप्शन है 3 होगी, बी नंबर ऑप्शन है 4 होगी, सी नंबर ऑप्शन है 5 होगी, डी नंबर ऑप्शन है अनप्रिडिक्टेबल। अपने को एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है ये वाली, इसमें मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। अगर सिंपल रिएक्शन होती तो मॉलिक्यूलरिटी 3 आ जाती। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जा सकती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं आती, तो इसकी हो जाएगी अनप्रेडिक्टेबल। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और अपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑर्डर पर बेस्ड है पूरी तरह से, ऑर्डर के बेस पर अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y, ठीक है। x चेंज हो रहा है किसमें, y में। x हमारा रिएक्टेंट है और y क्या है, प्रोडक्ट है। फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर x जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को अपने 3 गुना बढ़ा दें, तो y के फॉर्मेशन की रेट पर या फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अपने क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ लिखेंगे, रेट R, ठीक है, के x, ठीक है। ये अपनी सिंपल वाली रिएक्शन है, ये सिंपल वाली रिएक्शन है, ठीक है। अगर अपने x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें, अगर अपने x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें,
तो रेट हमारा क्या आएगा, आर डैश के, ये हमारा रेट हो जाएगा कब, जब हम x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड को किससे डिवाइड कर दें, फर्स्ट से कर दें। तो देखिए आर डैश अपॉन आर, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। ओके, और 3 की स्क्वायर करेंगे अपने, 3 की स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, आर डैश अपॉन आर बराबर 9, आर डैश मतलब पहले जो रेट थी उसकी 9 गुना बढ़ जाएगी आर डैश। ठीक है, अगर अपने एक्स का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दें, एक्स का कंसंट्रेशन अपने रिएक्टेड का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दें तो रेट कितना गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से अपने सामने एक एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें, इन ए रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट, ये अपनी रिएक्शन दी हुई है आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.45 इतने से इतनी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन 10 मिनट्स। ठीक है, 0.5 से 0.4 मोल लीटर इनवर्स इतनी डिक्रीज हो जाती है। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड है ये क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इंटरवल, एवरेज रेट निकालनी है, इंटरवल देखते अपने क्या पता लग गया, एवरेज रेट निकालनी है। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे 2A से प्रोडक्ट। ओके, एवरेज रेट निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, रेट R इज इक्वल टू माइनस हाफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मैंने सिखा दिया था पहली वीडियो में ही, डेल A अपॉन डेल T। ठीक है, ये अपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ऐसे चेंज आएगा। ठीक है, एवरेज रेट ऐसे निकाला जाता है। तो अब देखिए A2 फाइनल माइनस इनिशियल एवरेज निकालने का तरीका यही रहता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन अपना कितना है, इतना है 0.4, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इतना है 0.5। रिएक्शन शुरू की थी तब टाइम क्या था, T1 0 से लेकर 10 मिनट तक, तो ये रहा 10। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये वैल्यू माइनस में आएगा, छोटे में से बड़ा निकालेंगे तो माइनस का वैल्यू आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइए ऐसे। अब ये जो माइनस का वैल्यू आएगा इसका, वो उसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हाफ। ऐसे। अब देखिए
1/100। ओके, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 3 लगा के यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 5 पर, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अपने आ गई रेट ऑफ रिएक्शन कह दीजिए, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट कह दीजिए, या फिर रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस की रेट कह दीजिए, सारी बातें एक ही है। ये अपने आगे रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था अपना एक क्वेश्चन। तो देखना बेटा, ये एक अपना सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। जेई में, नीट में पूछ लिए जाते हैं, आरपीवीटी के जो भी एग्जाम होते हैं, आईसीआर के ले लीजिए, उनमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा, अपने जो आइटम कॉलम फर्स्ट में दे रखे हैं उनको कॉलम सेकंड से मैच करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है या फिर एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अपने? रेट लो बोलते हैं, नहीं बोलते? पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? आइए दिखा देता हूं मैं आपको। यहां थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये कितना हो जाएगा? 1। तो रेट किसके इक्वल आ गया? रेट कांस्टेंट की, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ओके। रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, प्रूव करके दिखा दिया मैंने। अब देखिए, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम दैट ऑफ, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो किसके सेम होती है? किसके सेम होती है? तो किसके सेम होती है? रेट ऑफ रिएक्शन के। मैंने बता दिया था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही रेट की रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये किसका यूनिट होता है? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट ये रहता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं स्लोएस्ट स्टेप से। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो किससे निकालते हैं? स्लोएस्ट स्टेप से, ठीक है। उसी को अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला था। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए इसका। तो ये था बेटा जी अपना लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का। इसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मॉलिक्यूलरिटी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जैसे बेहतरीन पॉइंट को पढ़ा। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप इसके साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स जो है इसके वो आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।